सर्व समीका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए हम जानें कि यह कैसे आया। a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें किस तरीके से प्राप्त हुआ। a माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं कि a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है। अगर हम इसकी घात का मतलब ये है कि a माइनस बी में a माइनस बी की गुणा करना। तो गुणा की क्रिया करते हैं। तो गुणा की क्रिया करने में a माइनस बी एक आपका बहुपद हो गया और दूसरा a माइनस बी आपका दूसरा बहुपद हो गया। पिछली कक्षा में आप बहुपद की बहुपद से गुणा करना सीख चुके हैं, उसी प्रकार हम इसमें इसकी गुणा करते हैं। पहले हम a की गुणा a माइनस बी में करेंगे, फिर हम माइनस का निशान लगाएंगे। ये जो आपका a है पहले इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर ये माइनस का निशान लगाएंगे, फिर b की गुणा a माइनस बी में करेंगे। देखिए इस प्रकार से ये अब आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको और सरल करेंगे। सरल करने पर जब हमने a की गुणा a में करी तो हमारा आ गया a स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला माइनस बी ए, माइनस माइनस की गुणा होने पर ये हमारा प्लस आ गया और b और b की गुणा होने पर ये हमारा आ गया b स्क्वायर। यहाँ पर हमने लिखा है बी ए और इसको अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। इस तरीके से लिखने में और बी ए लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखते हैं तो हमारा ए अक्षर पहले आता है, इसलिए हमने ए को आगे लगा दिया। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। जब दो संख्या माइनस माइनस में है तो ये हमारे जुड़ गए और जुड़ने पर हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ वो हुआ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप जान गए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा एक सर्वसमीका है और ये इसका हमें हल प्राप्त हो गया और ये जो हमारा हल आया है वो बिल्कुल सही है। अब है आंकिक सत्यापन। आपने ये जान लिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमें इसका आंकिक सत्यापन करना है। आंकिक सत्यापन में हमने ये बताना है कि अगर ये एक सर्वसमीका है तो इसका दाएं पक्ष का मान और बाएं पक्ष का मान दोनों आपस में बराबर आने चाहिए। और सर्वसमीका में हम इसकी चर राशि के लिए कोई भी मान लेंगे तो इसके दाएं और बाएं दोनों पक्षों के मान हमारे बराबर प्राप्त होंगे। तो आइए इस क्रम में हमने a बराबर 5 मान लिया और b बराबर 3। अगर हम इस समीकरण में a बराबर 5 और b बराबर 3 रखते हैं तो देखते हैं कि क्या हमारा उत्तर बाएं और दाएं पक्ष में बराबर प्राप्त होता है। तो हमारा बायां पक्ष है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमने कितना लिख दिया 5 और b की जगह लिख लिया 3 और इसका होल स्क्वायर। 5 में से 3 घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 2 और 2 का वर्ग बराबर आ गया हमारा 4। और अब है ये हमारा दायां पक्ष। दाएं पक्ष में भी हम a बराबर 5 लिखेंगे और b बराबर 3 लिखेंगे और इसको हल कर देखते हैं कि ये हमारा क्या आता है। a की जगह जब हमने यहाँ पे 5 लिया ये हो गया 5 का वर्ग माइनस 2 गुणा a की जगह 5 लिखा और b की जगह 3 प्लस b में हमने लिखा 3 का वर्ग। और ये अब आप इसको आप हल कर सकते हैं और हल करने पर हमारा जो उत्तर प्राप्त होता है 5 का वर्ग करने पर 25 और इसको 5 दूनी 10, 10 तिया 30 प्लस 3 तिया 9 और इसको आगे अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा प्राप्त हुआ 25 प्लस 9 माइनस 30 और इसको हल करिए तो ये आपका हो गया 34 माइनस 30 और हमने इसको हल किया तो हमारे दाएं पक्ष का मान कितना आ गया 4 और बाएं पक्ष का मान भी कितना आया था 4। बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का मान हमारा 4 प्राप्त होता है, यानी कि बायां पक्ष
और दायां पक्ष दोनों हमारे बराबर बराबर प्राप्त होते हैं। और यही सर्वसमीका का भी नियम है कि बाएं, अगर हम चर राशि का कोई भी मान लेंगे तो हमारे बाएं और दाएं दोनों पक्षों के मान बराबर प्राप्त होंगे। दूसरा है हमारा सर्वसमीका a माइनस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ज्यामितीय निरूपण और इसका सत्यापन। तो आइए इसका हम ज्यामितीय निरूपण करते हैं। इसके लिए पहले हमने एक भुजा खींच, इसके नाम हम बाद में आपको बताएंगे, पहले आप इसको बनाना सीखेंगे कि हम इस चित्र को किस तरीके से बनाते हैं। तो हमने पहले एक भुजा ली A और इससे हमने एक वर्ग का निर्माण किया या हमने एक वर्ग बनाया, लेकिन हमें प्राप्त करना है a माइनस बी, हमें प्राप्त करना है a माइनस बी। इसलिए ये पूरी भुजा A थी, इसमें से हमने एक यहाँ पर बिंदु लगाया और इस भुजा की नाप हमने मान ली b। तो ये जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है ये हमारा हो गया a माइनस बी। अब हमें इसका वर्ग a माइनस बी का वर्ग प्राप्त करने के लिए हमने यहाँ पर एक वर्ग बना दिया और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, यानी a माइनस बी गुणा a माइनस बी। अगर हम इसको दूसरी तरीके से प्राप्त करें तो हमें इसका क्षेत्रफल कैसे प्राप्त होगा, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा पूरे बड़े वाले वर्ग में से। अगर इस लाइन को हमने थोड़ा नीचे मिला दिया और पूरे बड़े वाले वर्ग में से इन दो आयत को अगर हम घटा देते हैं तो हमारा जो है a माइनस बी वाले वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब जो हमने चित्र बनाया है, चित्र में जो नाम लिखे हैं उसके आधार पर आप समझिए। चित्र में वर्ग HGFE का क्षेत्रफल, चित्र में HGFE का जो क्षेत्रफल है वो है हमारा a माइनस बी स्क्वायर। वर्ग HACD का क्षेत्रफल है HACD, ये बड़ा वाला वर्ग है और इसका क्षेत्रफल हो गया आपका a स्क्वायर। आयत GABF, आयत GABF, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, a माइनस बी, ये लंबाई बराबर है इसके, और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, b, इसलिए b से a माइनस बी को गुणा करने से प्राप्त होगा। आयत EBCD का क्षेत्रफल, EBCD ये भी एक आयत है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, लंबाई, और इसकी लंबाई है a और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक b। इन दोनों के गुणनफल से इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। वर्ग HGFE, इसका जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, बराबर होगा वर्ग HACD का क्षेत्रफल माइनस, यानी इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इन दोनों के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे और इन दोनों के नाम आपको पता है। और हमारा घटाने पर देखिए ये जो लाइन आ रही है इस वाले क्षेत्रफल को हम पूरा इसमें से घटाएंगे। और देखिए अब आगे इसमें a माइनस बी का स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल है, HGFE का जो क्षेत्रफल है, ये बड़े वाले का वर्ग का क्षेत्रफल माइनस b गुणा ये छोटे वाले HABF का क्षेत्रफल और माइनस इस वाले आयत का क्षेत्रफल, इसको घटाने से प्राप्त होगा। अब ये आपकी एक सिंपल समीकरण बन गई और इसको आप आगे हल करेंगे तो आपका क्या आता है, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर, इसे आप खोलेंगे तो यह आएगा आपका BA माइनस, और माइनस की जब गुणा होती है तो उत्तर हमारा प्लस प्राप्त होगा, और प्लस आने पर ये हो गया b स्क्वायर माइनस AB, और ये माइनस AB है और ये भी माइनस AB है, और माइनस AB और माइनस AB क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 2AB, यानी AB स्क्वायर a स्क्वायर माइनस AB जुड़ गए तो ये हो गया 2AB प्लस B स्क्वायर। और इस तरीके से हमारा ये सत्यापित हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आप इसे अच्छी तरीके से ज्यामितीय निरूपण के द्वारा समझ गए होंगे। अब ये एक उदाहरण है, इसे हम हल कर कर देखते हैं। ये हमारा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यदि हम 3x माइनस 2y को a माइनस बी होल स्क्वायर के रूप में या a माइनस बी होल स्क्वायर से तुलना करें तो हमारा क्या होगा, 3x हमारा बन गया a और 2y हमारा हो गया b। और इसको हम सर्व समीकरण a माइनस बी के होल स्क्वायर के द्वारा हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, a की जगह लिख देंगे 3x और b की जगह लिखेंगे हम 2y। तो रखिए मान, इसका हमने मान रख दिया। a स्क्वायर, a की जगह हमने क्या लिख दिया है, 3x का स्क्वायर हो गया, माइनस लगाया, फिर 2 लगाना है। जहाँ जहाँ a आया है उसकी जगह हम 3x लिखते चले गए हैं। और अब इसको और आगे हल कीजिए। समीकरणों को हल करना अब आप अच्छी तरीके से जान गए हैं। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 3x का वर्ग 3 तिया 9, 9 x की घात 2 आ गया आपका, माइनस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ये x और y प्लस 2y का वर्ग करने पर ये आ गया आपका 4y की घात 2 या 4y का वर्ग।